अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कल के हमारे सत्संग में एक भाई ने कमेंट्स किया है कि आप भी जो भविष्य मालिका में जो लिखा है वो ही बोल रहे हैं। क्या अच्युतानंद दास जी और पंच सखाओं ने भविष्य मालिका लिखा? श्री जगन्नाथ जी के, नारायण के, वासुदेव श्री कृष्ण की प्रेरणा से लिखा। उसके पीछे कुछ न कुछ तो उनका मतलब परमात्मा का कोई न कोई इच्छा रही होगी, तभी तो लिखा होगा। लेकिन ये जो भी लीला होती है वो हरि और हर की होती है। तो पूरे संसार में केवल अच्युतानंद दास जी नहीं, उस समय सूरदास जी थे, बहुत उसके बाद भी बहुत संत हो गए, है ना। गजानन महाराज हो गए, ठीक है, फिर साईं बाबा हो गए, रंगवदूत महाराज हो गए, विश्वनाथ हो गए, वासुदेवानंद सरस्वती हुए, कर्नाटक से नूसी सरस्वती भगवान हुए। क्या इन सबको नहीं मालूम था कि जब विसा आएगा तो क्या होगा? और आज भी इस ब्रह्मांड में एवरी टाइम 9 अवधूत होते हैं। जब एक अवधूत देह छोड़ देते हैं तो दूसरा अवधूत उसकी जगह लेने के लिए रेडी ही होते हैं। तो एवरी टाइम 9 अवधूत होते हैं पूरे संसार में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूरब में, पश्चिम में, हाँ, ये सब जगह केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में होके 9 अवधूत होते हैं और पूरा विश्व की मतलब जिम्मेदारी वो संभालते हैं। अवधूतों के ऊपर महादेव होते हैं, अवधूतों के अवधूत महादेव है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं, नारायण पोषण करते हैं, विष्णु जी पोषण करते हैं, तो महादेव संहार करते हैं, ठीक है ना। तो ये हरि और हर की लीला है। आज भी जो 9 अवधूत इस धरा पर है, ठीक है ना। लास्ट टाइम मैं एक अवधूत के साथ रहा जो सूरत में थे, विश्वनाथ अवधूत, 30-35 साल रहा। 4 साल तो मेरा जीवन उनके साथ ही रहा, दिन रात, ठीक है ना। तो इस प्रकार सभी अवधूतों को भी आज भी मालूम ही है कि दुनिया में क्या होना है और क्या नहीं होना है, ठीक है ना। और वो अपनी अपनी तरह से जो महादेव ने उनको जिम्मेदारी दी है वो निभा रहे हैं। वो सभी अवधूत अपने शिष्यों को मंत्र शक्ति, सात्विक जीवन, पवित्रता, ये सब दे के शिक्षा का औरा बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में सूली का आगाज सोई से जाए। परमात्मा कल मैसेज आया था कि भविष्य मालिका में ऐसा लिखा है कि 66 करोड़ बचेंगे। 66 करोड़ बचे या 6 करोड़ बचे कि 600 करोड़ बचे, लेकिन जितना टारगेट परमात्मा ने रखा है बचाने का, वो ऐसे ही किसी अवधूत के, किसी संत के फॉलोअर्स रहेंगे। और वो भी वही फॉलोअर्स जो मंत्र मूलम गुरु वाक्य। तो भारत में बहुत संत हो गए, उन सबको मालूम है, किसी ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। परमात्मा जो जिनको जिम्मेदारी दी है वही निभाते हैं। सूरदास जी ने लिखा तो क्या सूरदास जी ने अच्युतानंद दास जी के साथ सत्संग करके लिखा? हाँ, बाबा बेंगा, उनकी भी आंखें नहीं है, सूरदास जी भी बंद आँखों से ही लिखा। तो कैसे? परमात्मा सभी अवतारी पुरुष को प्रेरणा देते हैं कि उनके नक्शे कदम पर जो चलते हैं उनके बच्चे, वो महान विभूतियों के शिष्य, तो उनको भक्ति के मार्ग पे भी ले चलते हैं और आगे का भविष्य भी बताते हैं। सभी अवधूत, सभी संत जो समर्थ गुरु है, हाल में भी जो भारत में है, वो सब जानते हैं और अपने शिष्यों को मंत्र शक्ति से, उसके प्रभाव से
उसको सशक्त कर रहे हैं। किसी ने मेरे को पूछा कि सर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि केवल माधव नाम जपेंगे तो ही बचेंगे, त्रिसंध्या नहीं करेंगे तो नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं होता है। जितने भी समर्थ गुरु हैं, उनके जितने भी उनके नक्शे कदम पे चलने वाले शिष्य हैं, मैं समर्थ गुरु की बात करता हूँ कि जिनको ब्लेसिंग देने का पावर है ना? समर्थ गुरु जो माया से पर है, जो देह भाव से पर है, ऐसे जितने भी संत हैं उनके सभी शिष्य जिनको उन्होंने मंत्र शक्ति से पावरफुल किए हैं, उनका चरित्र सुदृढ़ किया है, उनको शुद्ध सात्विक जीवन देने की प्रेरणा दी है और इस तरह से उनके शिष्य जीते हैं, उन सब का कल्याण होगा। नहीं तो फिर ये अवधूत लोग सभी अपने शिष्यों को नहीं सिखा देते कि भाई त्रिसंध्या करना ही है, माधव नाम ही जपना है। ऐसा नहीं है। हरि और हर एक ही है। ये दुविधा मत फैलाओ। जो भगवान शिव की राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, इन देवों को जो गुरु मान के भी पूजा करेगा उनको भी कुछ नहीं होगा। जिन्होंने गुरु करे हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन जिनके गुरु नहीं है वो राम कृष्ण शंकर हनुमान को भी अपना इष्ट देव मान के, अपना गुरु मान के अभी चलेगा, शुद्ध सात्विक जीवन जिएगा, चरित्र संभालेगा, तो उसको भी कुछ नहीं होगा। केवल देव ही नहीं, जो नव दुर्गा की भक्ति करते हैं, काली की करते हैं, सरस्वती करते हैं, लक्ष्मी की करती है, जो नव दुर्गा की है, चौके सुगिनियों की करते हैं, उन सब को कुछ होने वाला नहीं। आपके गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, राम कृष्ण शंकर हनुमान को गुरु बना लीजिए, दत्तात्रेय भगवान को बना दीजिए, ठीक है। कोई मतलब गलत फहमी में न रहिए और डरिए भी मत, लघुता ग्रंथि से भी नहीं रहिए कि मेरे गुरु नहीं है तो मेरा क्या होगा। गुरु नहीं है तो राम कृष्ण शंकर हनुमान को बना लीजिए, और राम कृष्ण शंकर हनुमान दत्तात्रेय को उताना इष्ट देव मानकर जो भी गुरु है इस धरा पे है, इस पृथ्वी पे है और समर्थ है और उनके फॉलोअर्स हैं और वो भी उनके गुरु के बताए नक्शे कदम पर चलते हैं, तो सात्विक जीवन जीते हैं, चरित्र है, ठीक है, मंत्र जाप डेली प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, तो उनको भी कुछ होने नहीं वाला। और उसके साथ आपको ईमानदारी और एक नियति से जीना पड़ेगा, अपना एक कैरेक्टर बनाने पड़ेगा, अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को वफादार होके जीना पड़ेगा, हर नारी नर का सम्मान करना पड़ेगा। आप सभी माता और बहनों की इज्जत करते हो, विधर्मी होते हैं, उनके मंदिर मस्जिद चर्च उसको आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते हो तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला। स्वरक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो भी कुछ नहीं होने वाला। भगवान वासुदेवान कृष्ण की जब लीला हुई थी महाभारत में, ऐसा कोई फंडा भगवान ने नहीं रखा था कि जो मेरा नाम लेगा वो ही बचेगा। उस टाइम भी राम भक्त भी थे, वो शिव भक्त भी थे, कई ऋषि मुनि अपने अपने इष्ट देव की तपस्या में थे, लेकिन जिनका जीवन सही था, शुद्ध सात्विक जीवन था, सनातन धर्म की जो मर्यादा है उसके अनुसार जो जीवन था, उन सबको कुछ नहीं हुआ। भगवान वासुदेव कृष्ण ने कभी बोला नहीं कि मेरा नाम जपोगे तभी बचोगे, नहीं। भगवान राम ने भी ऐसा नहीं बोला। उन्होंने तो जताया नहीं कि मैं ईश्वर हूँ। इतने मतलब अपने प्रचार से दूर रहे, गुप्त रहे, जिन्होंने उन्होंने समझा वही समझा। तो परमात्मा की कोई भगवान राम की अवतार लीला, कृष्ण भगवान की अवतार लीला, इसमें ऐसा कोई मतलब
परिधान नहीं रखा था कि भाई ये नाम जपोगे तभी बचोगे। नहीं, आप राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा चौथे जोगिनी अपनी कुल देवी जिसकी भी भक्ति करते हो, आपके गुरु हो न हो, ठीक है, रामकृष्ण शंकर हनुमान को गुरु मान के, दत्तात्रेय भगवान को गुरु मान के आप पूजा भक्ति करते हो, नित्य नाम स्मरण करते हो, आप शुद्ध सात्विक जीवन जीते हो, आपका चरित्र अच्छा है, पर स्त्री पर धन है ना, उससे आप दूर रहते हो, जगत की हर स्त्री को माता बहन समझ के जीते हो, उनका रिस्पेक्ट करते हो, किसी भी धर्म के अगेंस्ट जाते नहीं हो, किसी भी धर्म को कोई नुकसान करने का आपका मन में कुछ है नहीं, कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर किसी को आप चर्च को नुकसान नहीं करते हो, तो आपको ये प्रलय काल में कुछ होना नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो। आप मुस्लिम होगे तो भी बच जाओगे, आप ख्रिस्ती होगे तो भी बच जाओगे, पारसी होगे तो भी बच जाओगे, कोई भी धर्म के होगे, दुनिया में जहाँ भी होगे आप बच जाओगे, अगर आपके पास ये बेसिक है। हमको हमारे गुरु ने यही सिखाया है। हाँ, आप मेरे पास आओगे तो मैं दत्त संप्रदाय से हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि श्री गुरुदेव दत्त का नाम जब एक बार भी करोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई राम का होगा तो वो राम की बात करेंगे, वो कृष्ण का होगा तो कृष्ण की बात करेंगे, लेकिन सब एक ही है। मैं इसीलिए तो ये मंत्र बार बार बोलता हूँ, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। ये मंत्र जाप करोगे तब भी कुछ नहीं होगा। और ये जो कली काल है, महासंग्राम है, महाप्रलय है, उसके लिए जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, मैं तो हर रोज वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। बस ये मंत्र का जाप उठते बैठते जागते प्रातःकाल में उठ के नित्य करते रहें और शुद्ध सात्विक जीवन जिए, जो बताया बेसिक उसका फॉलो कीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर आपको त्रिसंध्या आती हो नहीं आती हो, जितना 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 गुरु महाराज ने बोला है, बस बहुत सिंपल, ये मत करो ये मत करो, कुछ नहीं, केवल शुद्ध सात्विक जीवन, अपना चरित्र संभालो, सखा भाव से सभी को देखो, स्त्री और पुरुष से भेद से पर होके जियो, है ना, वसुदेव कुटुंबकम का भाव खुद के अंदर प्रज्वलित करो। हाँ, और कोई न कोई जो भी देव आपको बहुत प्रिय है ना, आपको राम प्रिय है तो राम का नाम स्मरण करो, कृष्ण है तो कृष्ण, है ना, महादेव है तो महादेव, है ना, आपके कुलदेवी प्रति प्रेम है तो वो, नव दुर्गा के प्रति प्रेम है तो वो, हनुमान जी प्रति प्रेम है तो दत्तात्रेय भगवान के प्रति प्रेम हो, बस करते रहिए और बस एक क्वालिटी अपनी बनाए रखिए, मेंटेन रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। जो गुरु महाराज ने मुझे दी है वो मैं आपको देता हूँ, कुछ नहीं होगा। आपके घर के ऊपर से मिसाइल निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। भूकंप आएगा तो भी सब मकान गिर जाएंगे, आप कैसे भी करके बच जाएंगे। जल आएगा तो भी बच जाएंगे। हाँ? भगवान एक चींटी को अगर वो पानी में बह रही होती तो उसके लिए भी पान की व्यवस्था कर देते, कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, तो जो हम बताते हैं वो उसको डरना है। डरना किसको है? जिसका जीवन गलत है।
आपका जीवन सही है, सही ट्रैक पे है, आपको कुछ नहीं होगा। आपके पास पैसे नहीं होंगे, अनाज नहीं होगी, तो भी खिलाने वाले बहुत संत हैं। हमारे भारत में ऐसे ऐसे प्रखर संत अवधूत अभी भी है। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो एक मुट्ठी चावल में पूरे गांव को खिला देंगे। हम इसके साक्षी रहे हैं। कभी अन्न खत्म ही नहीं होगा। अन्नपूर्णा देवी उधर हाजिर हजूर हो जाएगी। कुछ हम लोग बताते हैं कि प्लान भी रेडी रखो, जिससे आप किसी के ऊपर बोझरूप ना हो। लेकिन आपकी पैसा नहीं है, गरीबाई है, या ऐसी अवस्था नहीं है, आप मतलब इतनी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो डोंट वरी। मैंने बोला ना, हमारे यहाँ संत अवधूत ऐसे हैं कि एक मुट्ठी चावल में पूरे गांव को खिलाएंगे। तभी तो ये देश को सब सलाम करेंगे, तभी तो मानेंगे कि भाई ये देश में कुछ है, ईश्वरी शक्ति है, ऐश्वर्य है। और उधर भी उनके धर्म में भी है, ऐसा नहीं, बस रास्ता सही होना चाहिए। हाँ, केवल हिंदू सरवाइव करेंगे, केवल सनातन सरवाइव करेंगे, ये सब दिमाग में से निकाल दो। जिसके पास ऐसी क्वालिटी होगी जो मैं बताया, शुद्ध सात्विक जीवन, ये सब, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी कंठ का हो। धर्म हमारे यहाँ पृथ्वी पे है, भगवान तो ऊपर से हमें इंसान भेजते हैं। जन्म हमारा किसी के भी यहाँ हो जाए, हिंदू के यहाँ जो है, कोई सिख के यहाँ हो जाए, मुस्लिम के यहाँ हो जाए, जैन के यहाँ हो जाए, वो तो पृथ्वी पे आने का हमारा रास्ता है। वो जो माता पिता है उसके साथ हमारा जो ऋणानुबंधन है, इसके लिए हमारा उनके यहाँ जन्म होता है। बाकी ऊपर की दुनिया में कुछ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। और ये इसीलिए तो वो कर रहे हैं युग प्रलय, सब एक खिचड़ी मिटाना है उनको। एक सरखा जो उनका धर्म है परमात्मा का, वही धर्म की स्थापना करें। वो फिर आप उसको सनातन बोलोगे, चाहे कुछ भी बोलोगे, वो तो जब आएगा तब बताएगा ना आपको। उसके पहले जो बताया वो तो हम बता रहे हैं आपको। हाँ, कि बस सबको एक समझो, सबके साथ एक सरखा व्यवहार रखो। और ये सभी धर्म के गुरुओं की फर्ज है। वो गुरु भी गलत है जो अपने शिष्यों के मन में दूसरे धर्म के लिए वैर भावना डालते हैं। सबको सही समझो, हाँ, लेकिन सामने वाले का फिर व्यवहार हमारे लिए ऐसा होता है तो फिर उसके साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना पड़ता है। भगवान राम ने तो रावण को भी बहुत समझाया, नहीं समझा तब मारा। भगवान कृष्ण ने भी कंस और सबको बहुत समझाया, दुर्योधन को भी बहुत समझाया, नहीं समझे तब मारा। शिशुपाल को 100 गाली दी तब तक बर्दाश्त किया, फिर मारा। तो यही हमारा धर्म। कोई आपके सामने ऐसा परिस्थिति आ जाते, आप समझाओ, नहीं समझे, फिर आपको हथियार उठाना पड़े, तो वो बात अलग है। देखो हम पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, उसको बार बार उसकी गलतियां हम माफ करते हैं, थोड़े में बता देते हैं, है ना। अब नहीं सुधरेगा तो अब ऐसी मार पड़ेगी कि दुनिया से ही निकल जाने वाला है, नक्शे में ही नहीं मिलने वाला, इतने टुकड़े हो जाएंगे। वही हालत नहीं समझेगी तो बांग्लादेश की होगी, वही हालत नहीं समझेगी तो चाइना की होगी, वही हालत नहीं समझेगी तो अमेरिका की होगी, यूरोप की होगी। हाँ, राष्ट्र के कर्म भी आपको ही भुगतने पड़ते हैं। राष्ट्र के कर्म राष्ट्र भुगतते हैं, इंसान के कर्म इंसान खुद भुगतता है, सोसाइटी मोहल्ले का कर्म मोहल्ला खुद भुगतता है, शहर के कर्म शहर भुगतता है, राज्य के कर्म राज्य भुगतता है, राष्ट्र के कर्म राष्ट्र को ही भुगतना पड़ता है। तो अमेरिका ने भी जापान में अणुबम डाले हैं तो उसके ऊपर पड़ने ही वाले, कहीं से कैसी भी छतरी बना ले, वो छतरी में से भी छेद करके उसके यहाँ मिसाइल गिरने वाली है, अणुबम। कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे। हाँ, डॉलर से उन्होंने पूरे दुनिया का खून चूसा है, तो अब उनका भी खून बहने वाला है। जैसी उसकी कमानी थी तो ऐसी पाप की कमानी से उसने अपनी प्रजा को सब सुख दिया है, तो प्रजा भी भुगतेगी। जो भी आज भी बैठ के उधर पेंशन खा रहे हैं तो उसकी पाप की कमानी का ही है। हमारा 1 रुपये का माल उसके यहाँ 10 पैसे में मिलता है,
तो वो सब पाप की कमानी, वो सब भुगतेंगे, सब भुगतेंगे, सब भुगतेंगे। आपकी नजर के सामने ही होगा, देख लेना, ये 25 से 32 के अंदर ही होना है, बहुत दूर का रेस का घोड़ा नहीं है ना। तो ये मन में से निकाल दो। लेकिन उधर भी जो अच्छे लोग होंगे वो भी बच जाएंगे। हाँ, अरे कोई नास्तिक होगा लेकिन उसका जीवन ऐसा होगा, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सबको हेल्प करने का वाला, सबको मतलब एक समान सम। हाँ, उसके पर कोई ऐसा कारण होगा कि नास्तिक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जीवन ऐसा होगा तो वो भी बच जाएगा। आपने इस संसार के लिए क्या किया है और आप इस संसार में किस तरह से रहे हैं, उसके ऊपर आपका फैसला होने वाला है। आपका धर्म क्या है, आपकी शिकल कैसी है, आपके इष्टदेव कौन है, इसके हिसाब से आपके साथ फैसला नहीं होने वाला। आपको संसार में भेजा, आपने क्या किया है, किस तरह से जिए हैं, मानवता के लिए आपने क्या किया है, आपका चरित्र कैसा है ना। आप अपने राष्ट्र के लिए आपने क्या किया है, आपने ये जो ब्रह्मांड का बेसिक है, उसको, वो बेसिक को मेंटेन रखने के लिए आपने क्या किया है, उसके ऊपर ये सब डिसीजन होता है। कलर देख के, शिकल देख के और धर्म देख के कोई डिसीजन नहीं होता। वो फालतू सोच हमारी होती है, परमात्मा की नहीं होती है, क्योंकि उसने यहाँ इंसान भेजा है। आपका जो धर्म, आपके माता पिता का जो धर्म है वो धर्म आपका हो गया है, वो आप मानते हैं, लेकिन आपका धर्म क्या है? आपका धर्म इंसानियत है, वसुधैव कुटुंबकम है, परस्पर देवो भाव है, सखा भाव है, शुद्ध सात्विकता है, कैरेक्टर है? ये आपका सबका, कोई भी धर्म का हो, सबका यही बेसिक धर्म है, कोई भी पंथ का। हाँ, आप उस इस बेसिक से इधर होते हैं तो फिर आपको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत गंभीर आपके गुनाह है तो ही आपके साथ ऐसा इंसाफ होगा कि आप ये युग परिवर्तन के चक्कर में आपका हिसाब ही हो जाए। इतना डरो मत। हाँ, लेकिन पाप इतना है, मैं ये भी बोल रहा हूँ फिर जिन 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 राष्ट्रों ने, जिन जिन संस्कृतियों ने इस भारत सनातन संस्कृति पर अत्याचार किए हैं पिछले 1500 सालों में, मंदिर तोड़े हैं, हमारे मस्जिद तोड़े हैं, हमारे गिरजाघर तोड़े हैं, हमारे वो सिख लोग का जो मंदिर होता है उनको तोड़ा है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ किया है। तो वो सभी संस्कृति जिन्होंने ये किया है द्वेष भाव से, अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ समझ के, जो जिन जिन संस्कृति ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है वो संस्कृतियों के साथ हिसाब होगा। तभी तो बोलते हैं न रहेगा ईसा न रहेगा मूसा। तो ये संस्कृति पे ऊपर पहाड़ होगा। इसका मतलब ऐसे नहीं कि ईसा धर्म को मानने वाले सभी खत्म हो जाएंगे, नहीं, उसमें भी कुछ तो होंगे ना। मैंने अभी बोला कि जिसके पास ये कैरेक्टर होगा, शुद्ध सात्विक जीवन होगा, सभी धर्म को समान समझता होगा, इंसानियत होगी, तो चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, पारसी हो, कोई भी, जो परमात्मा का बेसिक को फॉलो करता होगा वो सभी का सर्वाइव होगा। संस्कृतियों का नाश होने जा रहा है, सभी मानवता का नहीं, सभी मानवों का नहीं। थोड़ा समझो, आवेश में आके बस ये करोगे तभी बचोगे नहीं। एक ही फंदा है, शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, सबको समान समझना, मतलब सखा भाव से, स्त्री पुरुष का भेद से पर उठना, नारी का सम्मान करना, है ना। हाँ, फिर उसके ऊपर जाके परस्पर देव भाव से जुना। मेरे अंदर भी वही परमात्मा है जो आपके अंदर है, चाहे वो मुस्लिम हो या ख्रिस्ती हो, ये भाव से जीना, पूरे विश्व को एक परिवार से समझ के जीना। हाँ, ये बेसिक क्वालिटी जिस इंसान में होगी उसको कुछ होने वाला नहीं। मैं इसीलिए बोलता हूँ, कभी रास्ते पे मत उतरना, किसी मंदिर मस्जिद को मत तोड़ना, किसी पराया धर्म की औरत बेटियों को
मत परेशान करना, नहीं तो फिर आपके लिए साइन हो जाएगी। परमात्मा का जो बेसिक है उसको पकड़िए। हाँ, आपके ऊपर आए तो आपकी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त। तो राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नवदुर्गा, 64 योगिनी, आपकी कुल देवी, जिसकी भी भक्ति करना चाहे करिए। संति संधा ये सब नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जितनी भी करना है करिए, लेकिन आपके अंदर ये बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज की साक्षी रख के मैं आपको गारंटी देता हूँ। श्री गुरुदेव दत्त।